मेरठ के सरदना में ठाकुर और दलितों के बीच जबरदस्त बवाल। कहीं मां के बाद रूबी को भी तो नहीं मार डाला? यही है सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अब सीबीआई जो पारस सोम के साथ करने वाली है वो सुनकर उसकी रूह कांप उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देखें द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके के कांडों को आखिरकार आजकल अंजाम किस तरीके से दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रूबी की। रूबी पिछले 48 घंटों से लापता है। रूबी का किसी को भी पता नहीं है। कम से कम 20 से ज्यादा पुलिस की टीमें इस वक्त रूबी को ढूंढने में लगी पड़ी हैं, लेकिन अभी तक भी ना रूबी मिली है और ना ही उसके दोषी मिले हैं। कपसाड़ गांव की रहने वाली है रूबी। रूबी दलित समाज से आती है और ये खेतों में अपनी मां के साथ काम किया करती थी। रोज की तरह रूबी अपनी मां के साथ खेतों में काम करने के लिए निकली थी, लेकिन रूबी को शायद ये नहीं पता था कि आज कुछ दरिंदे उसे खेत के अंदर मिलने वाले हैं और वो दरिंदे पहले से ही घात लगाकर खेत के अंदर बैठे हुए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है पारस सोम। पारस सोम ठाकुर जाति से आता है। जी हां दोस्तों, ये जो गांव है कपसाड़ गांव, ये ठाकुरों का गांव बताया जाता है और यहाँ पर ठाकुरों की चलती है, ऐसा ही इस गांव के लोग कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। पारस सोम अपने कुछ साथियों के साथ खेत के अंदर बैठा हुआ था। जब रूबी अपनी मां के साथ खेतों में पहुंची तो इन लोगों ने रूबी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसके बाद रूबी की मां ने इन लोगों का काफी ज्यादा विरोध किया। इन लोगों के सामने वो गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े और इन लोगों को भगाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग भागे नहीं, उल्टा ये लोग और ज्यादा हमलावर हो गए रूबी और उसकी मां पर। जब रूबी की मां ने ज्यादा विरोध करना शुरू किया तो इन लोगों ने एक फावड़ा उठाया और उससे रूबी की मां के सर पर वार कर दिया और यह वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि रूबी की मां वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जी हां दोस्तों, लगभग रूबी की मां की मौत उसी वक्त हो चुकी थी, यानी कि मौके पर ही मौत रूबी की मां की हो गई थी। जब वहां पर कुछ लोगों ने रूबी की मां को ऐसे पड़े हुए देखा और रूबी को चिल्लाते हुए देखा तो लोग वहां पर भागते हुए आए और लोगों को भागते हुए आते हुए देखकर पारस सोम और उसके साथी रूबी को वहां से उठाकर ले गए, यानी कि रूबी का अपहरण करके वहां से भाग गए। जिसके बाद रूबी की मां को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स ने रूबी की मां को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गांव के अंदर बुरी तरीके से तनाव मच गया। सपा सांसद रामजी लाल सोमन, सपा के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव और तो और चंद्रशेखर आजाद ने भी अब आवाज उठानी शुरू कर दी है रूबी के लिए। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि अभी तक भी पुलिस ने इतनी छानबीन कर ली है, मेरठ के सरदना गांव को एक तरीके से छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया है, लेकिन अभी तक भी पारस सोम का कुछ भी पता नहीं लग पाया है और ना ही पुलिस अभी तक रूबी को ढूंढ पाई है। रूबी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। जी हां, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है और रूबी के मिलने पर उसे नौकरी देने का वादा भी कर दिया है। लेकिन प्रशासन से इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल जनता पूछती हुई नजर आ रही है, इस गांव के लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि मुआवजा और नौकरी तो ठीक है, लेकिन पहले रूबी को तो लेके आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों ने रूबी के साथ भी कुछ ऐसा ही कर दिया हो जैसा रूबी की मां के साथ इन लोगों ने किया है। इस गांव के सभी लोगों का कहना है कि इस गांव के अंदर ठाकुर अपनी चलाते हैं। ठाकुर दलितों पर अन्याय करते हुए नजर आते हैं। दलितों को अपनी पैर की जूती समझा जाता है और इसी वजह से इन्होंने रूबी को यही समझकर छेड़ना शुरू किया था और फिर उसकी मां को इस तरीके से ही मार दिया। इन लोगों को लगा था कि दलितों के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन अब प्रदर्शन बहुत तेज होता जा रहा है। प्रोटेस्ट बहुत लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। टोल टैक्स पर भी काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी सरदाना गांव के। मेरठ को पूरी तरीके से पुलिस ने एक तरीके से छावनी बनाकर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को ढूंढकर निकाला जाएगा और रूबी को जल्द से जल्द सामने लाया जाएगा। आप सुनिए कि मेरठ के एसएसपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जांच के लिए उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। दोस्तों सुना आपने, सिर्फ एसएसपी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तलाश जारी है, तलाश की जा रही है। पारस सोम को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और रूबी को भी जल्द से जल्द ढूंढने निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रूबी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। रूबी का भाई दूसरी तरफ बुरी तरीके से परेशान है। रूबी के पिता आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पिता का कहना है कि मेरी बीवी को तो इन्होंने बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मेरी बेटी को कैसे भी करके वापस ले आओ। हम बेशक गरीब हैं,
लेकिन हम भी अपना एक मान रखते हैं, हम भी एक अपना सम्मान रखते हैं। हमें ऐसे पैरों के तले ना कुचला जाए, हमें कीड़े मकोड़े की तरह ना समझा जाए। आप सुनिए कि रूबी के भाई का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। यहाँ जी ठाकुर गांव में यहाँ पर छोटे जाति का अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उनका बुलडोजर कहाँ गया जी? अब योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। क्या मामला था कि मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी। जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। दोस्तों सुना आपने, रूबी के भाई ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि रूबी को जल्द से जल्द पुलिस ढूंढ कर लाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाएगा और रूबी के लिए आवाज उठनी और ज्यादा तेज हो जाएगी। क्योंकि ये रूबी का ही सवाल नहीं है, ये बाकी और भी सारी लड़कियों के लिए सवाल है। बाकी और भी सारी लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस गांव के अंदर जो और दलित महिलाएं हैं और दलित लोग हैं, उनकी सुरक्षा पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है इस वाले हादसे के बाद। अब आप सुनिए कि रूबी के पिता का क्या कहना है। हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी, हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास बास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछे आई थी रोटी लेकर। इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकट के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ क्या दलित समझ कर नहीं हो रहा? जो दलित समझ कर नहीं हो रहा, वे तो ठाकुर हैं जिन्होंने ठा ली। इसी गांव के हैं। दोस्तों देखा आपने कैसे रूबी के पिता आंखों में आंसू भर के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए। उनकी जवान बेटी के साथ पहले बदतमीजी की गई, उसे छेड़ा गया, जिसके बाद उनकी पत्नी को मौत की घाट उतार दिया गया और अब रूबी का कुछ अता पता नहीं है। 48 घंटों से आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? अगर रूबी किसी वीआईपी इंसान की बेटी होती, अगर किसी बड़े जाति वाले की बेटी होती, तब भी इतना ही वक्त लगाता प्रशासन, तब भी पुलिस इतना ही वक्त लगाती रूबी को ढूंढने में। 48 घंटों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रूबी अभी तक भी अपने घर नहीं आई है। अभी तक भी किसी को पता नहीं है कि रूबी जिंदा है या फिर इन लोगों ने उसके साथ भी कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की है। अब रूबी कब आएगी ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप रूबी के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो जस्टिस फॉर रूबी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो इनके लिए भी सजा की डिमांड जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर रूबी लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इस खबर पर सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।